नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूज्ड टू के यूज से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। यूज ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू का मीनिंग है कोई काम किया करते थे पास्ट में, यानी जो कोई काम पहले किया करते थे अब नहीं किया करते हैं। और दूसरा मीनिंग इसका है आदी होना या आदत होना या अभ्यस्त होना। अभ्यस्त यानी इस चीज़ का अभ्यास है। ठीक है, तो हम दोनों मीनिंग के यूज से सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हम उस पार्क में खेला करते थे, यानी पहले खेला करते थे अब नहीं खेला करते हैं। अब इसका यूज्ड टू का यूज इसमें कैसे होगा देखिए। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है वी, है ना, हम, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही हमको यूज्ड टू लिखना है। यूज्ड टू, वी यूज्ड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले। वी यूज्ड टू प्ले, हम खेला करते थे। कहाँ पर? पार्क में। इन द पार्क, ये ऑब्जेक्ट है, इन द पार्क, है ना। बहुत इजी है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि हमको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है। जब सेंटेंस में ये मतलब रहे कि हम कोई काम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो उसमें हमको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है। उसके जस्ट बाद हमको यूज्ड टू का यूज़ करना है, और उसके बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मेरी माँ मुझे डांटा करती थी, यानी पहले डांटा करती थी अब नहीं डांटती है। सब्जेक्ट क्या है? मेरी माँ, यानी माय मदर। माय मदर यूज्ड टू। सभी सब्जेक्ट के साथ हमको यूज्ड टू का यूज़ करना है। यूज्ड टू डांटना, डांटना को स्कोल्ड कहते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्कोल्ड। माय मदर यूज्ड टू स्कोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, ने मी। माय मदर यूज्ड टू स्कोल्ड मी, मेरी माँ मुझे डांटा करती थी। मैं पतंगे उड़ाया करता था, यानी पहले उड़ाया करता था अब नहीं उड़ाता हूँ। आई यूज्ड टू उड़ाना, उड़ाना क्या कहते हैं? फ्लाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई यूज्ड टू फ्लाई। ऑब्जेक्ट क्या है? पतंगे, मीन्स काइट्स। आई यूज्ड टू फ्लाई काइट्स, मैं पतंगे उड़ाया करता था। वह मुझे चिढ़ाया करती थी, मैं पहले वो चिढ़ाया करती थी अब नहीं चिढ़ाती है। वह के लिए शी का यूज होगा। शी यूज्ड टू, चिढ़ाना को क्या कहते हैं? टीज। टीज, ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, मीन्स मी। शी यूज्ड टू टीज मी, वह मुझे चिढ़ाया करती थी। वे लंदन में रहा करते थे, यानी पहले रहा करते थे अब नहीं रहते हैं। दे, वे के लिए दे का यूज होगा। दे यूज्ड टू रहना, रहना क्या कहते हैं? लीव। दे यूज्ड टू लीव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कहाँ पर? लंदन में, इन लंदन। इन लंदन, दे यूज्ड टू लिव इन लंदन, वे लंदन में रहा करते थे। मेरी नानी प्रतिदिन रामायण पढ़ा करती थी। मेरी नानी मीन्स माय ग्रैंड मदर। माय ग्रैंड मदर, नानी या दादी को ग्रैंड मदर कहते हैं। माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू रीड, पढ़ना को क्या कहते हैं? रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड द रामायण। हम यहाँ लिख देते हैं रामायणा।
यानी मेरी नानी प्रतिदिन रामायण पढ़ा करती थी, लेकिन अब नहीं पढ़ती है। माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू रीड द रामायण। यहाँ एवरी डे भी लिख सकते हैं, रोज के लिए, प्रतिदिन के लिए एवरी डे, एवरी डे। ठीक है। अभी हमने इन सेंटेंस में यूज्ड टू का यूज़ किस लिए किया है कि कोई काम हम पहले किया करते थे अब नहीं करते हैं, या कोई काम कोई पहले किया करता था अब नहीं करता है। अब हम ये सेंटेंस सीखेंगे जिसमें मीनिंग क्या है, आदी होना, आदत या अभ्यस्त, यानी किसी को किसी चीज़ की आदत है या किसी चीज़ का आदी है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें मुझे चाय की आदत है। अब इसका सेंटेंस कैसा बनेगा आप ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट क्या है, मैं, मुझे या मैं के लिए आई का यूज़ होगा। उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, आई एम। उसके बाद हमको यूज्ड टू का यूज़ करना है, यूज्ड टू। ठीक है, आई एम यूज्ड टू। चाय की आदत है तो ये नाउन जो है हम इसको वैसे ही लिखेंगे, टी। आई एम यूज्ड टू टी। उसे झूठ बोलने की आदत है। हम ये यूज्ड टू का यूज़ किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एडजेक्टिव के। आई एम यूज्ड टू टी। उसे झूठ बोलने की आदत है, ही इज। अब इसमें सभी सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, उसके बाद हमको यूज्ड टू का यूज़ करना है। ही इज यूज्ड टू, झूठ बोलने की, है ना, बोलने की, तो टेलिंग आ लाइज, टेलिंग आ लाई, झूठ बोलने की आदत है। ही इज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। ठीक है, देखिए अब ये दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, जब ये नाउन है तो इसमें आईएनजी का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यूज्ड टू के बाद यदि हमने नाउन लिखते हैं, नाउन का यूज़ होगा तो उसमें आईएनजी का यूज़ नहीं होता है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, यूज्ड टू के बाद हमने वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया है, क्योंकि यूज्ड टू के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो उसमें हमको आईएनजी ऐड करना है, और नाउन यदि आता है तो उसमें हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें पुरानी किताबें पढ़ने की आदत है। इसमें देखिए पढ़ना, बोलना, ये जो है वर्ब है ना, तो वर्ब के साथ हमको आईएनजी का यूज़ करना है। और ये चाय लिखा हुआ है, ये नाउन है। ठीक है, तुम्हें, यू आर यूज्ड टू। आपको पता है ही, शी, इट और नेम के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ करना होता है, और यू, वी, दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। यू आर यूज्ड टू, पढ़ने का, उसके लिए रीड, रीड में आईएनजी का यूज़ होगा, रीडिंग, यू आर यूज्ड टू रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, पुरानी किताबें, ओल्ड बुक्स, ओल्ड बुक्स। यू आर यूज्ड टू रीडिंग ओल्ड बुक्स। तुम्हें पुरानी किताबें पढ़ने की आदत है। उसे गीत गाने की आदत है। ही इज या शी इज यूज्ड टू सिंगिंग। गाना को क्या कहते हैं, सिंग, और इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, सिंगिंग आ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट है सॉन्ग। ही इज यूज्ड टू सिंगिंग आ सॉन्ग। उन्हें चोरी करने की आदत है। उन्हें के लिए दे का यूज होगा, दे के साथ आर का। दे आर यूज्ड टू, यूज्ड टू
चोरी करने को क्या कहते हैं? स्टील। इसमें आईएनजी ऐड करेंगे। स्टीलिंग में चोरी करना। दे आर यूज्ड टू स्टीलिंग। राजू को गालियां देने की आदत है। राजू इज यूज्ड टू गालियां देने को क्या कहते हैं? एब्यूज। एब्यूज, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे। एब्यूजिंग, उसको गालियां देने की आदत है। और गालियां देने के लिए एक और वर्ड है, कर्सिंग। कर्स करना कहते हैं कर्सिंग, यानी गालियां देना। ठीक है, गाली गलौज करना। आई होप आपको यूज्ड टू का दोनों यूज समझ में आ गए होंगे। हम एक बार और बता देते हैं। देखिए, जब यूज्ड टू का मीनिंग ऐसा रहे कि कोई काम किया करते थे, सेंटेंस में यदि कोई काम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, उसके लिए यूज्ड टू का यूज सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। और जब सेंटेंस में कोई काम करने की आदत है, इस टाइप के सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज्ड टू का। और यदि नाउन है यूज्ड टू के बाद में सेंटेंस में, जैसे चाय है, ये नाउन यदि है तो उसमें आईएनजी ऐड नहीं करते हैं। और यदि वर्ब है ना, सेंटेंस में यदि वर्ब है तो वर्ब में हमको आईएनजी ऐड करना है। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप इसकी बोल बोल कर डेली प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।